सौ टुकड़े करने के बाद में प्रेशर कुकर में उबाल लिया। प्रेशर कुकर में उबालने के बाद में उन्हीं टुकड़ों को उन्हीं कुत्तों को खिलाना जिन कुत्तों को एक पत्नी प्यार करती है। बॉम्बे की जो घटना है, ये घटना अमानवीय घटना है जिसे देखकर दिल दहला भी जाता है। 3 साल प्यार हुआ, प्यार इश्क मोहब्बत में रहने वाले, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पति पत्नी की एक ऐसी कहानी, जिस कहानी को अगर कोई सुन लेता है तो सुनने के बाद में शायद वो शादी करने का सपना भी नहीं सोचता था। एक ऐसी कहानी मुंबई के अंदर हुई जहां पे पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली, और इसे हत्या ही ना कहेंगे, उसे भून डाला, उसे टुकड़े कर डाला और एक प्रेशर कुकर में डालकर उसे उबाल डाला। उबालने के बाद में उसने कुत्तों को भी खिला डाला, और उन्हीं कुत्तों को खिलाया जिन कुत्तों को पत्नी उसकी प्यार करती थी। अचानक जब लोग पास में जब बदबू आने लगी तो अंदर जाकर जब देखा गया तो अजय सोमानी, आपको बता दें कि अजय सोमानी परफ्यूम डालता हुआ नजर आया ताकि बदबू ना आए। इतने सालों रहने के बाद में इस प्रकार की घटना को अंजाम या तो ऐसा व्यक्ति देता है जो साइको किलर हो, या ऐसा व्यक्ति देता है जो पूरी तरह से पागल हो। लेकिन इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को आखिर इस प्रकार की घटना का अंजाम देने की बात और विचार आ कैसे जाती है? क्या यही हमारी प्रकाष्ठा है, या यही हमारी सभ्यता है, क्या यही हमारी संस्कृति है? इसी को लेकर आपको बता दें कि आवाज न्यूज के प्राइम टाइम शो के अंदर, इस डिबेट के अंदर आज आवाज न्यूज की कुछ एंकर्स मेरे साथ में। इन्हीं एंकर्स से हम जानेंगे यदि ये घटनाएं आप पर बीतती है तो क्या होगा। अगर यही सवाल आप पर खड़े होते हैं तो क्या होगा? यही घटनाएं यदि आप पर बीतती है, एक महिला पे बीतती है, एक लड़की पे बीतती है तो क्या होगा? इन सवालों को जानने के लिए मेरे साथ में मेरे साथ में जिनसे हम आज सवाल करेंगे। तो सवाल यहाँ उठता है, आफ्ताब की कहानी हो या उसके बाद में आज सरस्वती वेद की कहानी हो, या उससे पहले भी कई प्रकार की कहानियां पूरे देश में चल चुकी है। यहाँ तक की बात करें, राजस्थान की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी भी स्टेट की बात करें, आजकल ये एक बड़ा ट्रेंड चल चुका है। प्यार करो, मारो, उबालो या उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। तो मेरे साथ में न्यूज एंकर्स, मेरे साथ में तनु, मेरे साथ में तनु, एक बार मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा। जो घटना बॉम्बे के अंदर हुई है, ये घटना एक अमानवीय घटना है। इस घटना को लेकर आप भी एक लड़की है, तो आप क्या सोचेंगे यदि इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ हो जाए? आप किसी के साथ में रहती हैं, आप किसी से प्यार करती हैं, आप किसी के साथ में जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, उसके बाद में एक आपका ही बॉयफ्रेंड आपके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। आपको टुकड़े करने के बाद में आपके पूरे शरीर की हड्डियों को, आपके पूरे शरीर को एक प्रेशर कुकर में उबाल कर उससे वो कुत्ते को खिला देता है। तो सोचिए, महिला होने के नाते आप एक महिला होने के नाते क्या सोचोगी? और दूसरा सवाल यह है, आमजन को महिला होने के नाते क्या संदेश देना चाहोगी? सर, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं एक लड़की हूँ। हाँ, ये जो देश है, हमारा देश, हमारा केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या कोई आम निकाय हो, जिसे देखो एक ही नारा दे रहा है कि लड़कियों को सशक्त बनाओ, महिलाओं को सशक्त बनाओ। लेकिन जब सही समय आता है जहाँ उनको महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए कार्य करना चाहिए, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, वहाँ हमारा प्रशासन चुप हो जाता है, हमारा कानून व्यवस्था चुप हो जाता है। किसी भी कोई भी ऐसा कांड होता है तो उसमें कार्यवाही करने में इतने सालों का समय लगा देते हैं कि तब तक शायद हजारों ऐसे केस सामने आ जाते हैं, ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं। मतलब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए जब हाथरस का कांड हुआ या निर्भया का हत्याकांड हुआ, यदि उसी दौरान निर्भया के हत्याकांड के दौरान यदि उस समय तुरंत अगर एक्शन लिया जाता तो शायद आज इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ कि जमाने के अंदर यदि इस प्रकार की जब बलात्कार की घटना घटित होती है तो उसके बाद में उन्हें मैन रोड के फांसी पे लटका दिया जाए ताकि एक जनता के अंदर भय पैदा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता है। कानून संविधान इस प्रकार से बनाए गए हैं, उसको लेकर आज जो घटनाएं लगातार ट्रेंड पे ट्रेंड चली जा रही है। एक महिला होने के नाते तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताएं। सर, एक लड़की और एक महिला होने के नाते मैं यही बोलूंगी कि शायद मैं अपने आसपास हजारों नरभक्षी के साथ रह रही हूँ। हो सकता है कि वो नरभक्षी शायद एक दिन मुझे भी नोच के खा जाए, मेरे भी ऐसे ही टुकड़े करते हैं। हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसको 100 टुकड़े करके कुछ हड्डियों को मिक्सी ग्राइंडर में सर उसको एकदम भून के एकदम उसको
जो बोलते हैं गटर में फ्लश किया जाता है, मैं वही लड़की हूँ जिसके टुकड़ों को कुकर में उबाल के और उसको कुत्तों को खिलाया जाता है, जिन कुत्तों से शायद मेरा कभी लगाव रहा हो, जिनसे मेरा कभी प्रेम रहा हो। मैं वही लड़की हूँ जो कि 12 साल में अगर फर्स्ट टाइम पीरियड से आ गई, उसका भाई उसको केवल इस शक के आधार पर उसको मार के पीट के मार डालता है कि उसे शक होता है कि उसकी बहन किसी के साथ इंटीमेट होके आई है सिर्फ 12 साल की उम्र। मैं वही लड़की हूँ जिसके पैदा होते हुए 3 महीने की वो लड़की नहीं, लेकिन उसके साथ कोई बंदा आता है, कोई आदमी आता है और रेप करके चला जाता है। मैं वही लड़की हूँ जो इस पूरे समाज में शायद मुझे लोग नरभक्षी की तरीके से देखते हैं। मुझे ये देखते हैं कि कब मैं इस लड़की को नोच पाऊं, कब मैं ऐसा कर जाऊं। मुझे ये नहीं पता आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन ये एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर इस लड़की ने किया है ये चीज मुझे भी करना चाहिए। अभी से देखा जाए तो मुंबई में जो एक केस हुआ है, इसके साथ साथ ये केस बैंगलोर में भी हुआ है, जहाँ एक 32 साल के युवक ने अपनी एक 23 साल की गर्लफ्रेंड को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया था। और ये नहीं कि वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, कि उसके बाद ब्रेकअप हुआ, वो लड़का उस लड़की के घर पे गया और वहां उसकी गला घोट के हत्या कर दी। तो क्या करें, मतलब किसी पे विश्वास ना करें, किसी पे भरोसा ना करें, किस पे भरोसा करें। एक पिता है जो कि मेरे टुकड़े कर रहा है और मुझे सूटकेस में डाल के फेंक रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने किसी लड़के से बात की, एक शक के आधार पे। तो क्या करें, ना पिता पे विश्वास करें, ना भाई पे विश्वास करें, ना इस समाज पे विश्वास करें, ना प्रशासन पे, ना कानून पे विश्वास करें। तो करें किस पे? क्या हर ये सारे नरभक्षी एक दिन हम सारी लड़कियों को ऐसे नोच नोच के खाते चले जाएंगे? एक आत्मीय वेदना की एक बार शिकायत आपने देखी, एक लड़की की आपने वो पुकार देखी। मेरे न्यूज चैनल्स के अंदर न्यूज एंकर की एक आत्मीय वेदना आज हम आपको दिखाते हैं, जो कहती कि हाँ मैं एक लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अब हारने लगी हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर रहने वाला हर एक पुरुष, इस देश में समाज में रहने वाला पुरुष अब नरभक्षियों की तरह हमें देखना चाहता है, हमें नोचना चाहता है, हमें खाना चाहता है, हमें पीना चाहता है, हमें वो टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। क्योंकि वो इसलिए टुकड़े करना चाहता है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर रहने वाला हर एक पुरुष जो मौन है, अब चुप है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी चुप है। प्रशासन अगर सही समय पे, सही वक्त पे यदि अगर कदम को उठा लिया जाए तो आज ये नरभक्षी हमारे देश में, हमारे समाज में रहने वाले लड़कियों को शायद ये छोड़ सकता है। सबसे बड़ी बात जो आज बताई गई, जो सामने इसने जो तनु ने न्यूज एंकर ने जो एक चीज बताई, 12 साल की उम्र के अंदर, गौर फरमाइएगा, 12 साल की उम्र के अंदर जब कोई लड़की मासिक पीरियड का शिकार होती है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है, जो नेचुरल एक प्रकृति है, उस लड़की के साथ में जब बीतती है तो उसी के ही परिवार वाले उसके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा विडंबना का विषय हमारे देश के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर। इसलिए आइए इस नवनिर्माण देश के लिए, इस नवनिर्माण समाज के लिए हम लोग अपनी नारियों के साथ में, आत्मसम्मान के साथ में पेश आए। यदि समाज के अंदर, परिवार के अंदर, देश के अंदर इस प्रकार के कोई कदम उठाता है तो इस कदम को उठाने से पहले ही हम लोग जागरूक हो जाए, हर एक महिला को, हर एक नारी को, हर एक बेटी को सुरक्षित और सशक्त बनाए।